जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट राकेश कुमार जी। आज हम इनसे बात करना चाहते हैं कि आज एक कार्यक्रम हुआ BIA में, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन जी। BIA है वहाँ पर सज्जूबाग में। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ SC/ST कर्मचारी संघ जो कनारा बैंक का है, और उसमें जो सोशल एक्टिविस्ट जो लोग आए थे, जैसे नीरज सिंह पटेल थे, नवीन कुमार भी थे, सुमित चौहान थे। तो वहाँ पर क्या बात उभर कर सामने आई, मतलब लोगों को क्या मान लिया कि चुनाव के प्रति था, और आगे का मान लिया कहीं कुछ उनका रूपरेखा कुछ था क्या? बेसिकली देखा जाए तो आज जो कार्यक्रम BIA में हुआ SC/ST कैनरा बैंक एम्प्लॉइज का, उसका कार्यक्रम का मुख्य जयंती के अवसर पे किया गया था, जिनका जयंती था बाबा साहब अम्बेडकर का और ये ज्योतिबा फुले का। क्योंकि ये लोग का कहना था कि हम लोग किसी एक की जयंती क्यों मनाएं। जयंती अगर एक महीने में दोनों की जयंती, दोनों एक ही साथ मान ले, एक ही साथ मनाएं। तो उसमें मुख्य साहित्य का जो वहाँ सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मैंने उसमें पढ़ा, उसमें जो बैनर में जो सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ था, वो सब्जेक्ट था व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान क्यों हमें जरूरत है। हाँ ठीक है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आवश्यकता क्यों, संविधान की आवश्यकता क्यों? ठीक है, इसी पे ही जितने स्पीकर थे सबको बोलना था। बेसिकली सभी स्पीकर ने अपनी अपनी बात रखी। तो इसमें सबसे पहले अगर बोलने को दिया तो मैंने नीरज भाई पटेल का सुना। ठीक है, तो नीरज भाई पटेल ने कहा कि संविधान की देन है, तो आज हम इस मंच पे बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जरूरत यही है। हाँ। आज हमारे पास कपड़ा है, जूता है, बड़े बड़े आपने हेलीकॉप्टर से बुला रहा है या जहाज से बुला रहे हैं, गाड़ी से ले रहे हैं, तो इसका देन संविधान। लेकिन सवाल है कि संविधान बचाने के लिए हमें पहला खतरा किससे, ये जानना है। तो हम लोग बहुत लोगों को सवाल है खतरा है किससे, तभी तो संविधान बचाएंगे। तो खतरा जिस समाज से है, तो क्या उस समाज के खिलाफ हमारा क्या योजना है? ठीक है, कार्य योजना क्या है? अगर हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ कौन कौन लड़ाई में साथ है, तो उसको भी ध्यान रखना है। कौन साथ में नहीं है, कौन साथ में नहीं है, तो ये भी पहचानना है। तो नीरज भाई पटेल का मुख्य फोकस संविधान पे ही तो था कि संविधान कैसे बचाए, लेकिन मुख्य फोकस उस समाज पर भी था जो समाज हमारा सज्जों से सोया हुआ, जिसको कोई मतलब नहीं है कि बाबा साहब का योगदान क्या है, संविधान हमारे लिए क्या जरूरत है, और खासकर हमारे समाज में इसको जनाने का काम करना चाहिए। क्योंकि आज अगर देश में, अगर हमारे समाज में अगर हम बोल बैठ रहा है, तो किसी का कारण, तो संविधान का कारण। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि संविधान को बचाने के लिए किन लोगों को, एक्टिविस्ट को पकड़ना है, किन लोग हमारे समाज में है। उन्होंने दूसरी बात कही पाखंडवाद के खिलाफ, क्योंकि पाखंडवाद तो सबसे बड़ा दुश्मन है संविधान का दुश्मन है। क्योंकि जब तक ये रहेगा, जब तक आपका संविधान सेफ नहीं रहेगा, मतलब सही तरीका से संविधान को लागू करना संभव नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो उसमें नीरज भाई पटेल ने पाखंडवाद को इसको इतना जोर प्रहार किया, क्योंकि जब तक पाखंडवाद रहेगा, जब तक आपका संविधान खतरे में रहेगा ही रहेगा। और जिस दिन पाखंडवाद खत्म हो गया SC/ST OBC या पसमांडा से, तो आपका संविधान के कोई माई का लाल नहीं इसको टच कर सकता। उसको ये ताकत है संविधान की। खाली बोलने से नहीं होगा, हाँ बोल रहे हैं, पाखंडवाद को खत्म करना पड़ेगा। करने का ये आप करना होगा, ये समर्पित करना होगा, समर्पित अपने आप को करना होगा। आप दूसरे को मत कहिए कि आप पाखंडवाद खत्म कीजिए, पहले शुरुआत आप अपने घर से करें, अपने स्वयं और अपने कीजिए और अपने परिवार को कीजिए। आप दूसरे को परिवार को कहते हैं, दूसरे के बेटा बेटी को कहते हैं, उससे नहीं होगा। क्योंकि वर्मा जी कहते थे कि सबसे बड़ा लड़ाई अगर ब्राह्मणवाद से है, तो अपने परिवार से, अपने घर से है। तो जिस दिन आपने घर पे विजय पा लिया, उस दिन आप पूरे देश से विजय पार कर लो। तो ये बात नीरज भाई पटेल की बहुत हमको अच्छी लगी। और ये बात मैं समझता हूँ, जितने यूट्यूबर से आप देख रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखना। और खुद को बदलने से के लिए हमें सबसे पहले अपने परिवार, अपने पत्नी को, अपने बच्चा को, अपने सबको बदले। अगर आपका घर अगर ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो गया, पाखंड खत्म कर दिया, संविधान हो गया, संविधान अपने घर में संविधान, क्योंकि यूनिट है ना, सबसे छोटा यूनिट परिवार है। अगर परिवार में छोटा यूनिट तक वहाँ पहुँच गया आपका, तो मान लीजिए उसका देश स्तर पर लागू होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये बात नीरज भाई पटेल ने बहुत गर्व से कहा, और कहा कि हमें गर्व होता है कि हम संविधान को मानते हैं, गर्व होता है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, गर्व होता है कि हम वर्मा जी, जगदेव बाबू, फुले विचार को अपनाए हैं। सिर्फ फूल चढ़ाना और जय भीम बोलना, ये सब काम नहीं होता। असली चीज आचरण में दिखना चाहिए, बोली में नहीं दिखना चाहिए। ये बात नीरज भाई पटेल ने। नवीन जी ने क्या कहा, नवीन कुमार? अच्छा, बात उनके बाद नवीन कुमार आर्टिकल 9 क्या है, उन्होंने उनको, हालांकि लास्ट वक्ता में उनको दिया गया, तो बहुत बड़े वक्ता ने अपनी बात कहा कि उन्होंने कहा कि आप जो बोलना हमें पॉइंट करना है। उन्होंने चुनाव की बात में बहुत बड़ी बात की, क्योंकि संविधान की ताकत अगर देखिए तो यूपी में देखिए, संविधान का अगर बचाने का काम किया है तो यूपी वालों ने किया है।
ये बात नवीन पटनायक ने पूरे दिल से कहा और पूरा जोर जोर के कहा कि संविधान अगर किसी ने बचाया है तो यूपी में बचाया। संविधान के खिलाफ अगर जो षड्यंत्र रचा गया जा रहा था दुश्मनों की मनुवादी शक्तियों के खिलाफ, उसका कड़ा जवाब दिया तो यूपी ने रोक दिया, एक तरह से उनको रोक दिया। और उनको बिहार में भी रोकता था, लेकिन यहाँ जो जातिकरण समीकरण जो इंडिया गठबंधन ने किया, इसी कारण भारतवाद हुए, क्योंकि उन्होंने इस बात को खुलासा किया कि आरजेडी ने 13 टिकट किस समाज को दिया, अपने जात को दिया, यादव समाज को दिया। ये कैसा सोशल जस्टिस की बात है। सोशल जस्टिस कहने का मतलब होता है कि सोशल में जितने हमारे समाज में आदमी हैं, दलित, पिछड़ा, सब नहीं, सबको जितना उनको होना चाहिए, मान लो की संख्या अनुपात में उनको देना चाहिए था। और नहीं, सबसे उसमें तो और भी दिखेगा ना, मुसलमानों को, मुसलमानों की आबादी यादवों से अधिक है और मुसलमान यादवों से अधिक आपको वोट भी करता है, ठीक है। इसके बावजूद भी मुसलमान को सिर्फ 2 टिकट दिए 26 में, 9 को टिकट दे दिए। और दूसरी बात, नवीन बार इस बात को भी खुलासा किया कि अति पिछड़ा की आबादी आप बिहार में देख लीजिए। हाँ, को टिकट दिया, एगो टिकट दिया, एगो अति पिछड़ा आज पहुंचा। तो ये समीकरण के खिलाफ नवीन कुमार ने खुला बोला कि मैं किसी की भक्ति नहीं करता। जो मंच पे है हमने खुला बोला, और इसी का समीकरण है कि बिहार में आपकी यह दुर्दशा हो गई। नहीं तो पूरी तरह से संविधान मजबूत हो जाता है। अगर यहाँ अगर बीजेपी हार जाती तो बिहार यूपी से बड़ा कोई स्टेट है, हो जाता, ये जीत जाता था। लेकिन एक तरह से कहिए कि उसको बीजेपी को फलने फूलने का मौका लालू परिवार ने दे दिया। ये ना होगा, मतलब इसका यही मुद्दा था। ये बात नवीन को सारे में लालू का, और इन्हें चेताया भी। अगर आगामी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होगा, उसमें अगर आपका यही समीकरण होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात नवीन कुमार ने बहुत अच्छी से कही, इस बात को हम मानते हैं। सुमित चौहान ने क्या कहा? सुमित चौहान ने अपने बताया डर कि मेरा दादा जानवरों की खाली निकाल के कुछ इंजीनियर करते थे। उस गांव से कोई मेरा बाप इस काम को किया, बाप अगर 8वीं तक पढ़ा तब रिजर्वेशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जॉब लिया, चपरासी का जॉब लिया। आज उसका बेटा आज मंच पे बोल रहा है, हवाई जहाज से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं संविधान की देव। ये बात सबके दिल में लगी, और ये डर सुमित चौहान को कहीं ना कहीं झेलती है और ये दिखाती है ताकत संविधान की क्या है। आज अगर इतना मंच बढ़िया कपड़ा हमारे पास है तो संविधान की ताकत। तो सुमित चौहान ने सारे में दलित समाज को जगाने की बात कही कि आज आपके पास अगर सब कुछ हक है, उस हक को जानना होगा, संविधान को जानना होगा, हमें पढ़ना होगा, शिक्षा की ताकत को उन्होंने बताया। इसका मतलब होगा, इसका मतलब साफ था कि लोगों का ये मान लेके था कि सिर्फ कहने से अगर संविधान के विरुद्ध अगर आप आचरण कर रहे हैं, अगर पाखंडवाद के पक्ष में आपका आचरण है और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप ढकोसलावादी हैं। ये बात निश्चित, ये बात नीरज भाई पटेल ने कही, और इसीलिए आपके बातों का असर लोगों पर नहीं होता, क्योंकि आप खुद संविधान के विरुद्ध क्या कर रहे हैं। संविधान के अनुरूप जो है सोशल जस्टिस को आप स्थापित नहीं कर रहे हैं। नतीजा हुआ कि यहाँ पर जो बीजेपी जैसी ताकत जो है आगे आ जाती है। और वही बात ने कहा कि आप सबके सामने जय भीम करते हो, घर जाके जय श्री राम कर रहे हैं। तो ये चीजें जनता सब ने देखती है। ये बात में सही बात में नीरज भाई पटेल की बात है कि आप अगर खूब आप कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, नास्तिक हैं, लेकिन घर में आपका वही हाल है, तो ये सब चीज से संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचेगा पूरी समर्पित भाव से, और ताकत लगाना होगा हम लोग को एक साथ होके। अगर हमको ठान लेना है तो ठान लेना है, नहीं तो अदरवाइज आपका ये डिसीजन। हाँ, तो साथियों, आज आपने सुना आज का डिस्कशन जो था BIA में जो कार्यक्रम हुआ SC/ST कर्मचारी संघ कनारा बैंक का, उसी में जो प्रमुख वक्ता गण आए थे, तो उन्होंने अपनी सारी बात बताया संविधान के प्रति। और संविधान मुख्य मुद्दा होते हुए भी अगर मान लीजिए कि बीजेपी को पूरी तरह से नहीं हरा पाया, मान लीजिए कि उसको सत्ता में रहने का मौका दे दिया, तो उसका एक कारण बिहार का आरजेडी के लोग भी हैं, जिसके मतलब ये स्पष्ट मान के सामने हो गया। और चूंकि भी है कि जब सामाजिक न्याय जब कमजोर हुआ है, तब तक मान लीजिए कि RSS और मान लीजिए कि बीजेपी मजबूत हुई है। और जब मजबूत जब सामाजिक न्याय होगा तो कमजोर होगा। तो सामाजिक न्याय को, इसका मतलब है कि जो जिन पर भरोसा था वो सामाजिक न्याय को कमजोर कर रहे हैं, जिसके कारण भाजपा जैसी मालिक शक्तियां बढ़ रही। तो उसको सबसे पहले अपने पर रोक लगाने की जरूरत है, अपने सचेत होने की जरूरत है, और अपने आप में एक तरह से संविधान को समाहित करने की जरूरत है, संविधान के अनुरूप अपना आचरण करने की जरूरत है, तभी बचेगा संविधान। हाँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।